अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। से पैदाई बज चुके हैं खबरनामे के साथ। मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर। पूंछ में एलओसी के करीब पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। फौज ने एलओसी पर चौकसी मजीद तेज कर दी। दिल्ली यूनिवर्सिटियों में जम्मू कश्मीर के तलबा में तशवीश। तलबा से ज़ाती तफसीलात जमा कराने की हिदायत। नई दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला जारी। पीएम से मिले कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल। काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का हो सकता है और एक अहम इजलास। पीएम मोदी समेत कई वुज़रा इजलास में करेंगे शिरकत। मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी कश्मीर दौरे पर। पहलगाम हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और सरहदी जिला पूंछ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एलओसी के करीब एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एलओसी के करीब पूंछ में एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद फौज ने एलओसी पर चौकसी मजीद तेज कर दी है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज पंजाब के गुरदासपुर से भी एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया गया था और आज पूंछ में एलओसी के करीब पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद एलओसी पर चौकसी मजीद तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकसी को तेज कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्स हाई अलर्ट पर है और निगरानी में इजाफा किया गया है। साथ ही साथ हसास इलाकों में फौज की तैनाती बढ़ा दी गई है। ताहम खबर यह है कि अभी कुछ देर पहले पूंछ में एलओसी के करीब एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। फौज ने यह दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी शहरी को पूंछ में गिरफ्तार किया है और फिलहाल उस हवाले से पूछताछ जो है वो जारी है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करेंगे और आपको बता देखिए, मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी कश्मीर दौरे पर है, जहां पर आज उन्होंने पहलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। एआईएमआईएम के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी कश्मीर दौरे पर है। आज श्रीनगर में उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए पहलगाम हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत को पहलगाम हमले का मुअस्सर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में भी उन्होंने ये मामला उठाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पहलगाम हमले का मुअस्सर जवाब दे। जिन दहशतगर्दों ने ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त पहलगाम हमले का बदला चाहता है और इस हवाले से हुकूमत को मुअस्सर जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कुलगाम में एक नौजवान शहरी की हलाकत के हवाले से कहा कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए। एआईएमआईएम के सरबरा और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी कश्मीर दौरे पर है। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने पहलगाम हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इस दर्दनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी नुकसान पहुंचा है। सयाहत से वाबस्ता लोगों का कारोबार मुतासर हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत को अब इस हमले का मुअस्सर जवाब देना चाहिए। दहशतगर्द के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामला हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठाया कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कुलगाम में नौजवान की हलाकत पर कहा कि उस मामले की तहकीकात भी होनी चाहिए। ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मजहब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो जाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है
और हम इसकी मजम्मत किए हैं और मजम्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है, इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया। तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने मीडिया में पढ़ा है, उनके रिलेटिव्स का बयान पढ़ा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे उनकी मौत हुई है। अबेंस पे रखा है ना इसको, ये तो अबेंस पे रखा गया है। देखिए आप, अबेंस पे रखा गया है और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी मसला चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। देखिए ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत, जितने भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर छिपी। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों की करते हैं और आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम जम्मू कश्मीर के तलबा में तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि तलबा से ज़ाती तफसलात जमा करने की हिदायत जारी की गई है। और इधर आपको बता दें कि इस हवाले से जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस हवाले से ख़त लिखा है और मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने शोबाजात और इससे मुंसलिक कॉलेजों से कहा कि वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा से ज़ाती डेटा इकट्ठा करे, बिशमुल उनके आधार नंबर, दिल्ली में वो कहाँ पे रिहायशी है, पीजीज़ की तफसीलात और ज़ाती तफसीलात भी कहा गया है कि उनसे जमा करे। आपको बता दें कि प्रॉक्टर ऑफिस की तरफ से एक ईमेल के जरिए जारी करदा इस हिदायत ने कश्मीरी तलबा में तशवीश को जन्म दिया है, जिसमें बहुत से जो तलबा है वो इस बारे में फिक्रमंद है कि उनकी ज़ाती मालूमात को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर्स ऑफिस से एक मेल मौसूल हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के तलबा से दरख्वास्त की गई है कि वो अपना आधार नंबर और रिहायशी पता, कि वो किस हॉस्टल में रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, उस हवाले से तफसीलात फराम करें। इधर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने यह मसला वज़ीर दाखिला के साथ उठाया है। उन्होंने उस हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तलबा के आईनी हुकूक के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ज़ाती तफसीलात तलबा से मांगना, उन्होंने कहा कि उसको इससे जो है तलबा में तशवीश पाई जा रही है। साथ ही साथ जो वालिदैन हैं उनमें भी तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि ज़ाती तफसीलात पर्सनल डाटा के हवाले से तलबा से उनसे पर्सनल डाटा मांगना, उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो तलबा के हुकूक है उसके खिलाफ वर्जी। और उस वाले से अब उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखा है और इस मामले में मुदाखलत की अपील की। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की हो रही है तो बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि नई दिल्ली में पाक भारत कशीदगी के हवाले से मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। आज वज़ीर आज़म मोदी से कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल ने मुलाकात की है और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर हिंदुस्तान के फौजी रद्दअमल पर और जारी कशीदगी जो इस वक्त है उस पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ है और ख़ासकर पहलगाम हमले के बाद की जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल हुआ है। जो हम लगातार देख रहे हैं कि दोनों मुल्क के दरमियान कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है, उस वाले से ये अहम मुलाकात है। और गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान वज़ीर आज़म मोदी और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल के दौरान ये दूसरी अहम मीटिंग है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल को लेकर कई मामलों पर तबादला ख्याल किया गया है। और आपको बता दें कि कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल से ये अहम मुलाकात हुई है और ये दूसरा मौका है जब वज़ीर आज़म को गुज़िश्ता 48 घंटों में ब्रीफिंग दी गई है। इससे एक दिन पहले जब रियासती हुकूमतें फ़र्ज़ी सिक्योरिटी मशक़ें करेंगे, ऐसे में भी ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जाती है। और साथ ही साथ इससे पहले लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला जारी है। इससे पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, फौज, बहरिया और फ़िज़ाया के सरबराहों ने भी अलग अलग मुलाकातें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की।
जिसमें उन्होंने जो तैयारियां हैं उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ब्रीफ किया। ताहम ऑफिशियली तौर पर अगर इस मुलाकात के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो इस वक्त कशीदगी के हालात हैं, ख़ासकर पहलगाम हमले के बाद जो मुल्क इस वक्त पहलगाम हमले के बदले की बात कर रहा है और जो इस हवाले से फ़ौज तैयारी कर रही हैं, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस अहम मुलाकात में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने ब्रीफिंग दी है और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। और आपको याद होगा कि इससे पहले गुज़िश्ता 48 घंटों में अजीत डोभाल के साथ ये दूसरी अहम मीटिंग है जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। चलिए, बात मीटिंगों की हो रही है तो आपके सामने और एक बड़ी खबर रखते हैं और आपको बता दें कि CCS की और एक अहम मीटिंग हो सकती है। काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का एक अहम इजलास हो सकता है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर खारजा एस जयशंकर, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि पाक भारत कशीदगी के बीच ये तीसरा अहम इजलास होगा। पहलगाम हमले के बाद ये तीसरा बड़ा इजलास CCS का होगा जिसकी सदारत खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे और 15 दिनों में ये तीसरा अहम इजलास होगा। इससे पहले भी 2 बड़े इजलास CCS काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी के हुए हैं जिसमें वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर उन्होंने इस अहम मीटिंग में शिरकत की और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। और आपको याद होगा कि जब गुज़िश्ता इजलास हुआ उसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये साफ कहा कि जो फ़ौज है, फ़ौज को खुली छूट दे दी गई कि वो टारगेट तय करे, वक्त तय करे और लाहे अमल क्या होगा वो भी तय करे। और कहीं ना कहीं इशारा इस तरफ था कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा। और अब इस अहम मीटिंग पर अहम सबकी नज़रें होंगी। कल ये मीटिंग हो सकती है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर खुद नज़र रखे हुए हैं और वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना इस अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे। और इस अहम मीटिंग में कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और जो मौजूदा सूरत हाल है, पाक भारत ताल्लुकात पुरतनाव है, सरहदों पर कशीदगी जारी है, उस हवाले से भी इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। आगे बढ़ते आपको बता दें कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान अर्निया में बैन-अक़वामी सरहद पर वाक़ा स्कूलों में भी फ़र्ज़ मशक़ें की गई और स्कूलों के तलबा को ये सिखाया गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है तो वो अपनी हिफाजत कैसे करेंगे, कैसे वो छुप सकेंगे और कैसे वो ज़ेर ज़मीन बंकरों में जाएंगे। बच्चों को ये भी बताया गया कि जंग का सायरन बजने से खुद को कैसे बचाया जाए। हमने पहले भी बच्चों को बताया हुआ है, मॉक ड्रिल के जरिए मॉर्निंग असेंबली में भी हमने बताया था कि कैसे हमने अगर वो फायरिंग हो जाती है तो हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमने बच्चों को ये बताया है कि अगर हम स्कूल में हैं तो एकदम चाहे कोई सायरन की आवाज़ आती है या कोई फायरिंग की आवाज़ आती है तो एकदम अपने डेस्क के नीचे बैठ जाना है और आस्ता आस्ता ड्रिल के नीचे लेट के हम सेफ जगह पे चले जाएंगे। हम आपको करके भी बताएंगे, हमने बच्चों को करवा के दिया हुआ है। पहले भी हमारे पास होती रहती है एडवाइजरी, आज तो मिनिस्ट्री से एडवाइजरी आई हुई है, लेकिन हम तो ऑलरेडी 24 आवर जहाँ पे तैयार रहते हैं क्योंकि हमारे तो फायरिंग आए दिन होती ही रहती है। हमारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर ही रहते हैं इसके लिए। देखिए, जैसे अभी रिसेंट भारत पाक के रिलेशन में जो कड़वाहट आई है तो उसके मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से भी, MHA की तरफ से भी एक एडवाइजरी है। और वैसे भी जो हम बॉर्डर के क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं वो अलर्ट तो रहते हैं,
लेकिन फिर भी एक रिव्यू है कि सभी स्कूल के बच्चे हों या सिविलियन हों, उनको हमें यही ये गाइड कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से कारण गोलाबारी होगी तो हमारी तरफ से कोई इस किस्म का अलार्म होगा, जहाँ कोई एक लंबी आवाज़ सुनाई देगी, जहाँ समझेंगे कि कुछ होने वाला है, तो उस समय के दौरान अपने अंदर जो घरों में घुसना है, जहाँ जो इंडिविजुअल बंकर, वहाँ पे हमने अपने आप को रेस्क्यू करना है और बाहर अननेसेसरी जो मूवमेंट नहीं रखनी है। घर की जो लाइटें, बाहर की लाइटें हैं, उनको ऑफ रखना है ताकि कोई टारगेट उनको दिखाई ना दे। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हमें अपने जहन में रखते हुए जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से की जा रही मज़मूम हरकतों से मुकामी लोगों में गुस्सा और नाराज़गी पाई जा रही है। हीरानगर बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का अब एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान को उसके इक़दाम का मुँह तोड़ जवाब दिया जाए और मुस्तकिल हल निकाला जाए। मुकामी शहरियों का कहना है कि वो अब पाकिस्तान की रोज़मर्रा की हरकतों से तंग आ चुके हैं। उनका पैगाम वाज़ह है कि सरहद पर देर पामन को यकीनी बनाने के लिए अब कार्रवाई की जानी चाहिए। इस हवाले से लोगों ने ज़ेर ज़मीन बंकर बनाना भी शुरू किए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जाए। मेरा नाम नानक चंद है। कौन सा गाँव? चक चंगा गाँव है हमारा। बताएंगे जो पिछले दिनों आतंकवादियों द्वारा 79 लोगों को गोली चलाई गई थी और 27 लोग जो मार दिए गए थे, उसके बाद यहाँ का माहौल कैसा है? जब ये 27 लोग उन्होंने मारे, चुन चुनो नाम लेकर माला, कलमा पढ़ो, ये करो, और जो हिंदू है उसको मारा, जो मुसलमान तो है ही नहीं था उसको तो मारा ही नहीं उन्होंने। और ये बहुत बड़ा नज़ाय किया, हत्या की। बहुत देर ये इस चीज़ का हमें दुख है, पूरे देश को दुख है कि ऐसे नज़ाय जो लोगों को उन्होंने मारा है, बेदोष लोग हैं, वो सैर करने आए थे बेचारे, अपने बच्चों के लिए शादीशुदा थे, उनको मारा गया। उसी टाइम का हमारे हिंदुस्तान में इतना खून उबल रहा है हर इंसान का कि ये जो हमारे जवान ने हमारे हिंदुस्तान को न्योता दिया है कि हिंदुस्तान अब चुप कर नहीं बैठेगा। हम तो मोदी जी को ये बोलते हैं कि मोदी जी इस काम को 5 मिनट नहीं रुकना चाहिए। हमें जोश पड़ा है और हम आपके साथ हैं, देश के साथ हैं। शासन है वो हमारे पास भी आता है कि आप ऐसे करो, घबराओ नहीं, ठीक ठाक है। हम तो घबराने वाले नहीं हैं। मोर्चों की सफाई कराइए, बीस साहब वाले भी आते हैं, वो दूसरे लोग भी, आर्मी वाले भी आते हैं, हमारे साथ ही हैं। वो भी कोई दूर तो है ही नहीं, बैठे हैं हमारे साथ कंधे के कंधा मिलाकर। मगर हमें अभी ये टेंशन नहीं है को ऐसी के हमारे पर कोई ऐसी आफत आई। हम मोदी जी से ये अपील करते हैं कि ये बार बार जो जख्म होता है, बार बार फोड़ा है, वो नहीं होना चाहिए। उस फोड़े का वही इलाज करो जो दोबारा मुड़का होए नहीं। ये जड़ा टाइम है, सब टाइम जड़ा एक्शन लेने का है और एक्शन लेना चाहिए। मोदी जी तगड़ा एक्शन लो ताकि उसको सबक सुनाया जाएगा कि दोबारा पैदा ना हो। हम तो ये चाहते हैं। हम जीरो लाइन पर रहते हैं क्योंकि हमारी जन्मी बूझ है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि पहलगाम मामले के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम मजहबी इदारों और सियाहती मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू में श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मंदिर के अहद के इर्द गिर्द CRPF के जवानों को तैनात किया गया है जो हर सरगर्मी पर नजर रखे हुए हैं और हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मज़ीद तफसील दे रही है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इस समय सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। धार्मिक स्थान हो या फिर पर्यटन स्थल हो, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस समय बढ़ा दी गई है। इस समय हम जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए यहां पर पहुंचते हैं और इस समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी यहां पर देखने को मिल रही है। इस साफ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं CRPF के जवानों को तैनात किया गया है और आने जाने वाले हर एक श्रद्धालु पर यहाँ पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। जो भी श्रद्धालु यहाँ से गुजर रहा है उससे पूरी तरीके से जो है वो पूछा जा रहा है और उसी के बाद अंदर जो है उन्हें प्रवेश करने दिया जा रहा है। यानी कि पूरी निगरानी इस समय CRPF के जवान रखते हुए नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर इस समय जो है वो निगरानी रखी जा रही है। और तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि आप देखें यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पहुंचता है। और इस मंदिर की बात करें तो आप देखें कि अलग अलग जगहों से तिरुपति बालाजी मंदिर के दरबार में पहुंचते हैं, मत्था टेकने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारों में लाइन भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस समय कड़ी कर दी गई है। धार्मिक स्थल हो या फिर पर्यटन स्थल हो,
वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। और ये जम्मू का तिरुपति बालाजी मंदिर है जहां पर इस समय सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है वो जवानों की तैनाती देखने को मिल रही है। आप देखिए पर्यटक जो टूरिस्ट है अलग अलग जगहों से अलग अलग राज्य से टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहा है और खासतौर पर जम्मू में तिरुपति बालाजी मंदिर जब से बना है तब से यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा टूरिस्ट मंदिर के यानी कि दरबार में पहुंचते हैं, तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचते हैं और मत्था टेकते हैं और लगातार टूरिस्ट यहाँ पर जो है यानी कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी। आगे बढ़ते हैं। एसडीआरएफ की जानिब से डल झील श्रीनगर और जहलम में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया जिस दौरान कश्ती उलटने के दौरान जान बचाने के तरीके सिखाए गए और किस तरह पानी के अंदर पेश आए वाक़े के दौरान जानों को बचाया जा सकता है उस हवाले से तरबियत दी गई। इस मौका पर कहा गया कि हालिया कश्ती उलटने के दौरान एक नौजवान की मौत के बाद अफसरान ने मॉक ड्रिल की हिदायत दी ताकि लोगों को पानी के अंदर जान बचाने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी मिल सके। हमारे की जो भी वाटर रिलेटेड कोई डिजास्टर रहता है उसमें हमारी मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ है, बस यही हमारा मेन मोटिव है कि क्या होगा कि आपने देखा होगा रिसेंटली जो बोट कैपिसाइज हुआ था उसमें एक जान चली जाएगी, आपने वो देखा होगा। तो उसके रिलेटेड हमने यही सोचा कि हम पब्लिक को पूरा अवेयर करेंगे या हमारी मदद कभी कहीं पे जरूरत होगी हम अवेलेबल है उसके लिए 24/7 हमारा रहता है जो भी कोई डिजास्टर है। आज यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है इसका मकसद यही है कि हाल ही में सर आपने सुना होगा और देखा भी होगा यहाँ पे कुछ फ्लड स्टॉर्म हुए थे, विंड स्टॉर्म हुए थे, उसमें कुछ लोगों की जान ही चले गई। तो उसी सिलसिले में हमारे जो कमांडर साहब है उसने बोला कि एक मॉक ड्रिल हो जाए जिसमें आम लोग भी शिरकत करें, उनका भी पार्टिसिपेशन उसमें रहे ताकि वो सीखें, अल्लाह न करे अगर कभी भी कोई ऐसा हादसा हो। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने आज रियासी का दौरा किया जहां उन्होंने अनवर बेगम के सोगवार खानदान से मुलाकात की जिन्हें निशात श्रीनगर में वहशाना जिनसी ज्यादती और कत्ल कर दिया गया था। सलमान अली सागर ने गमज़दा खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया और मुतासरा खानदान के अफराद को बरवकत इंसाफ की यकीन दहानी कराई। मुतासरा के शोहर मोहम्मद रफ़ी खटाना और उसके बेटे रफ़ाकत ने सलमान अली सागर पर जोर दिया कि वह इंसाफ की फराहमी तक उनके शाना बशाना यहाँ ताज़ेदारी के लिए आए थे। जो यहाँ शर्मनाक वाक़या पेश आया निशात के इलाके में, जो यहाँ पहाड़ी पर हमारे गुजर बकरवाल भाई रहते हैं कुछ अरसे के लिए, तो ये जो बदकिस्मती हो गई एक दिन पहले जो एक शैतानी हरकत हो गई, तो उसके लिए हम सब यहाँ जितने भी मोहल्ले बाकी मोहल्लों से लोग आए थे अपने एमएलए अली सागर साहब की तरफ से यहाँ ताज़त करने आए थे और हम दारत बनवाने आए थे और हमने इनको यकीन दिलाया है इनके फैमिली मेम्बर्स को कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करेंगे जहाँ जल्द से जल्द इन दरिंदों को, इन जानवरों को सज़ा मिले और खुलेआम सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ इनके बच्चों की डिमांड ये है, इसके हस्बैंड की जो गुजर गई, इनके भाइयों की डिमांड ये है कि जल्द से जल्द और खुलेआम सज़ा मिलनी चाहिए सो दैट। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि आज पूंछ के मेंढर में जो हादसा पेश आया था उसमें मरने वालों की तादाद अब 4 तक पहुंच गई है। महलूकीन में एक फौजी एहलकार भी शामिल है। इधर आपको बता दें कि काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना जेएमसी राजौरी पहुंचे हैं जहां पर वो जख्मियों की इयादत करेंगे, उनकी देखभाल के लिए वो वहां पर पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफसोसनाक खबर आपको बता रहे हैं कि पूंछ के मेंढर में जो आज हादसा पेश आया, एक गाड़ी हादसे की शिकार हुई, उस हवाले से अब मरने वालों की तादाद 4 तक पहुंच गई है जबकि 42 दीगर जो है वो इस सड़क हादसे में ज़ख्मी हो गए। आज सुबह ये हादसा पेश आया था और अब बताया जा रहा है कि महलूकीन में एक फौजी जवान भी शामिल है जो इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। आज सुबह घनी मेंढर से जारी एक बस ड्राइवर के काबू से होकर खाई में जा गिरी थी जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार मुसाफिर जख्मी हो गए थे। हादसा पेश आती मुकामी लोग, पुलिस, फौज और दीगर रेस्क्यू टीमें जाए मौके पर पहुंची थी और सभी जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया था। ताहम 2 ने इस वाले से दम तोड़ी थी लेकिन अब मरने वालों की तादाद 4 हुई है। मजीद 2 लोग जख्मी की ताब न लाते दम तोड़ बैठे हैं जिसमें से बताया जा रहा है कि एक फौजी एहलकार भी शामिल है और फिलहाल जो 42 जख्मी हैं उनमें से कईयों को जेएमसी राजौरी पहुंचाया गया है। इधर खबर ये भी है कि काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना वो राजौरी पहुंचे हैं, जेएमसी राजौरी, जहां पर वो जख्मियों की इयादत करेंगे और उस हवाले से उन्होंने वो वहां पर
जो तिबी हुकाम हैं, तिबी अमला, उनसे भी मिलेंगे ताकि जो ज़ख्मी हैं वो जल्द अज जल्द सेहतियाब हो सके। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, पीपल्स डेमोक्रेटिक की पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को खत लिखा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने जिन नौजवानों को हिरासत में लिया गया है उसकी रिहाई का मुतालबा उन्होंने किया है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती लगातार ये मामला उठा रही थी कि पहलगाम हमले के बाद कई बेगुनाह लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनको रिहा किया जाए, और उस हवाले से अब उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुदाखलत की अपील की है और कहा है कि जो हिरासत में लिए गए नौजवान हैं उनको रिहा किया जाए। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद कई नौजवानों को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए, तहकीकात के लिए, और उस हवाले से अब महबूबा मुफ्ती ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कई ऐसे नौजवान हैं जो बेगुनाह, उनके मुताबिक जिन नौजवानों को हिरासत में लिया गया है उनमें कई बेगुनाह नौजवान हैं। उनके मुताबिक अगरचे जो वहाँ पहलगाम के मकामी नौजवान हैं, जब ये हमला पेश आया उस दौरान उन्होंने सयाहों की मदद की, सयाहों की जान बचाई, लेकिन उनको बाद में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो हिरासत में लिए गए नौजवान हैं उनको रिहा किया जाए, क्योंकि उसमें कई बेगुनाह लोग भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कल उन्होंने पहलगाम का दौरा भी किया था और वहाँ पर उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की थी, सयाहों से मुलाकात भी की थी, और अब उन्होंने LG से भी मुदाखलत की अपील। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।